इस समय के बाद पहली बार कमिश्नरेट में किया गया। इसके पीछे क्या रीजन था, क्योंकि 14 वाला ये जो पूरा गेम नष्ट किया गया था, उसमें इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पहले हुई थी। क्या कुछ प्रोसेस है और इनके ऊपर कब तक ये अप्लाई किया जाएगा? देखिए, थाना नंदग्राम पर मुकदमा अपराध संख्या 691/2025 691/2025 दर्ज हुआ था, जिसमें भारी मात्रा में कफ सिरप की बरामदगी हुई थी। इसमें कुल 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस पूरे गिरोह के जो 2 मुख्य सरगना थे, विशाल सिंह व विभोर राणा, उन लोगों के खिलाफ जनपदीय पुलिस के द्वारा पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जिसके क्रम में कमेटी के द्वारा इसको अप्रूव होने के बाद शासन से हमको इसकी स्वीकृति मिल गई है और वर्तमान में इन दोनों को जो पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत निरुद्धि आदेश होता है, उस निरुद्धि आदेश को सर्व कर दिया गया, जिसके तहत जो पिट एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान है, उसके तहत इनका जो डिटेंशन ऑर्डर है, वो डेट ऑफ सर्विंग से हमारी इनका आगे की डिटेंशन अप्रूव हो गई है। इसके क्रम में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये दोनों अपराधियों की अब तक जनपदीय पुलिस के द्वारा 15 करोड़ रुपए की चल व अचल संपत्ति जो है अब तक सीज की जा चुकी है इसी केस से जुड़े हुए। और क्योंकि इसमें एक संभावना थी और कि इनके द्वारा इलिसिट ट्रैफिकिंग एनडीपीएस से जुड़े हुए सब्सटेंसेस की जा रही है, तो उसी एक क्रम में जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन एनडीपीएस से जुड़ा हुआ एक्ट है, उसके तहत इन दोनों के विरुद्ध निरुद्धि के लिए यहाँ से संस्तुति की गई थी, जिसको स्वीकृत कर दिया गया और अब इन पे निरुद्धि आदेश जो है वो सर्व कर दिया गया। इन दोनों अपराधियों का जो आपराधिक इतिहास है वो प्रेस नोट में आपको दिया गया है। जो पूरी घटना थी, जैसा मैंने आपको बताया, 691/2025 की घटना है, उसकी भी पूरी डिटेल्स प्रेस नोट में आप लोगों को दी गई है। गाजियाबाद का पहला केस बताया जा रहा है, इससे पूर्व भी उत्तर प्रदेश में कहीं ये केस। देखिए, जनपद गाजियाबाद में पिट एनडीपीएस के तहत ये पहला निरुद्धि आदेश अप्रूव हुआ है, जिसके क्रम में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को अवगत करवाया जा रहा है। सर, क्या तस्करी में कमी आएगी? तस्करी में कमी आएगी? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में भी जनपद गाजियाबाद में गाजियाबाद पुलिस के द्वारा ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जो कि विशेष रूप से एनडीपीएस व आर्म्स एक्ट से जुड़े हुए व इन अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध हमारा एक प्रयास है। उसी एक क्रम में, ऑपरेशन प्रहार के क्रम में भी जितने भी एनडीपीएस से जुड़े हुए मुलजिम हैं, उनके खिलाफ हमारे द्वारा जो आवश्यक कार्रवाई है वह अमल में लाई जा रही है, जिसके क्रम में जो ऐसे अपराधी हैं जिनके बाहर रहने से इलिसिट ट्रैफिकिंग की संभावना थी, उनके विरुद्ध पिट एनडीपीएस की कार्रवाई की गई है। आगामी समय में भी यदि कोई अपराधी इस तरीके का हमको मिलता है, उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। और हमारा जो इसमें प्रयास है, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सप्लाई साइड पर अटैक करने के लिए हमारे द्वारा एनडीपीएस एक्ट, पिट एनडीपीएस एक्ट, इन सब के तहत कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ साथ डिमांड के साइड से भी कहीं कोई वो ना हो, उसके लिए हमारे द्वारा बृहद स्तर पर अवेयरनेस कैंपेन किए जा रहे हैं। इन दोनों से हमको उम्मीद है कि निश्चित रूप से इसकी कमी आएगी। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, उस समय की ये वो है जिसमें 1150 पेटी के करीब जो इनके गोडाउन में हमको 2 गाड़ियां मिली थी, उससे हमको कफ सिरप बरामद हुए थे। और उसके अलावा इनकी निशानदेही पे जो अन्य हमारी बरामदगी हुई थी, उसकी डिटेल्स आपको प्रेस नोट में मिल जाएगी। कफ सिरप के दौरान कुछ लोग विदेश भाग गए थे, शायद अभी तक वो पकड़ में नहीं आए, उनको क्या कर सकते? देखिए, इस केस में हमने 8 अभियुक्त हमारे सामने आए थे। गाजियाबाद पुलिस ने बड़ी तत्परता से जो गैंग के मुख्य सरगना थे, उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था और उन्हीं के खिलाफ हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है। समय पर नशे के अपराध की कार्रवाई करती है, पहले अपराधी पकड़े गए हैं या नशे में संलिप्त, उन पर कार्रवाई चलती है? देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं कि जितने भी अपराधी हमारे अब तक केस में पकड़े गए हैं, उन सब के लिए ऑपरेशन प्रहार के तहत हमारा मॉनिटरिंग सेल के थ्रू प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती है। जो भी कोर्ट में हमारे केसेस चल रहे हैं, तो हमारी केसेस की मॉनिटरिंग हमारे सेल पे की जाती है, जिससे समय पे विटनेस वगैरह की गवाही हो सके और जो भी अग्रिम कार्रवाई है उसको हम फास्ट ट्रैक करवा करके जल्द से जल्द इन्हें सजा दिलवा सकें।